सपोज करें आपकी शादी हो गई है, आपके जो मियाँ हैं वो आपके तमाम अखराजात पूरे कर रहे हैं, ठीक है, और इस्लाम तो उन्हें इजाज़त देता ही देता है शादी दूसरी की, और आपसे वो शादी की इजाज़त मांगते हैं कि मैंने दूसरी शादी करनी है, क्या आप इजाज़त देंगी? कभी भी नहीं दूंगी क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है कि मैं तो उन्हें कभी भी इजाज़त ना दूंगी। ऐसी हरकत करेंगे तो उनकी टांगे तोड़ दूंगी। टांगे तोड़ देंगी आप बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी इजाजत नहीं दूंगी। आप भी कुछ तोड़ेंगे या बस वैसी इजाज़त नहीं देंगे? मैं उन्हें पूरा ही तोड़ दूँ। नहीं तोड़ देंगे। मेरा ख्याल है कि एक शादी पे नहीं रहना चाहिए। मर्द जो है ना, पहली बात तो ये है कि अगर वो एक से ज़्यादा शादियां करेगा तो उसको जो है ना वो एक मैथमेटिशियन बनेगा। उसको पता होगा कि तकसीम कैसे करना है, चीज़ों को पैरेलल लेके कैसे चलना है। तो अगर वो अपनी लाइफ के अंदर एक बैलेंस चाहता है और एक कंप्लीट ज़िंदगी चाहता है तो मेरे ख्याल में एक जो है शादी उसको डिस्करेज करना चाहिए। करनी चाहिए, आई प्रमोट दैट, लेकिन ऑब्वियसली जो इस्लामिक स्टैटिस्टिक्स कहते हैं उनके मुताबिक। सर मैंने तो 3 शादी करने हैं। तीन करनी है आपने? चाहे अगर वो लॉयल हो चाहे ना लॉयल हो, मैंने 3 करने हैं। बिल्कुल ठीक। रुकावट बन गई। रुकावट बनेगी। हम एग्जाम्पल देते हैं ताजमहल की, तो जो मुमताज़ थी वो उसकी पहली वाइफ नहीं थी जिसके लिए उसने ताजमहल बना दिया था, तो वो उसकी 5वीं या 6ठी बीवी थी। बिल्कुल ठीक है। तो इस मोहब्बत को महदूद करना और ये जो कंसेप्ट है ना कि मोहब्बत मैं तकसीम नहीं करूंगी, मेरा हस्बैंड तकसीम हो जाएगा। मिनाहिल शहबाज, एमफिल सेमेस्टर 1। सादिया खबर, एमफिल सेमेस्टर 1। फातिमा रहीम, एमफिल सेमेस्टर 1। फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट है आपका? फर्स्ट ईयर। नाम तैयबा नवीद और मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली शेर और आप देख रहे हैं पंजाब यूरो टीवी। लाहौर पाकिस्तान में हम मौजूद हैं और इस वक्त हम पंजाब यूनिवर्सिटी में खड़े हैं। बड़ा ही बुनियादी क्वेश्चन है जिससे यकीनन हमारी ज़िंदगियां भी मुतासर होती हैं। इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त है और अक्सर आपने जिस तरह देखा है कि मैंने फैमिली कोर्ट्स में इंटरव्यूज़ किए हैं तो बहुत ज़्यादा तादाद में ऐसे केस फाइल होते हैं कि हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है, तो जो पहली मिसेज हैं उन्होंने खुला का केस दायर कर दिया है। तो यहाँ हम न्यू जनरेशन की थॉट्स आपके सामने रखेंगे कि अगर उनके हस्बैंड के पास तमाम वसाइल हैं और वो आपको खुश रख रहा है, क्या इसके बावजूद आप उसे दूसरी शादी की इजाज़त देंगी? अगर देंगी तो किस टर्म एंड कंडीशंस पे आप देंगी? तो ये यकीनन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बामकसद इंटरव्यू होने वाला, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, वालेकुम सलाम। नाम क्या है और सेमेस्टर कौन सा है आपका? गुलनाज नवाज, पीएचडी सेमेस्टर 1। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैम, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि आपकी शादी हो गई, सपोज करें, ठीक है, आपके हस्बैंड आपकी तमाम तार जायज़ ख्वाहिशात ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं और उनके पास वसाइल हैं, उनके वसाइल भी उन्हें इजाज़त देते हैं कि वह दूसरी शादी कर सकें। अगर वो आमादगी का इजहार करते हैं तो क्या आप इजाज़त देंगी? ओके, सो बेसिकली ओके फॉर मी, अगर आपने सेकंड मैरिज करनी है यू बेटर शुड गो, करें आप, लेकिन उसके लिए फिर यू हैव टू लुक फॉर द, जो कि आपको इस्लाम कहता है कि आपको कोई किसी विडो से करनी चाहिए, कोई माजूर है तो आपको उससे करनी चाहिए, रादर कि आप कहते हैं कि ओके अब उस दूसरे तरफ भी आप जो है वो सेम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ देख रहे हैं तो करनी चाहिए, आई प्रमोट दैट, लेकिन ऑब्वियसली जो इस्लामिक स्टैटिस्टिक्स कहते हैं उनके मुताबिक होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा जवाब, थैंक यू वेरी मच। सपोज करें आपकी शादी हो गई है, ठीक है, अच्छा शादी हो गई है आपकी, आपकी मिसेज जो है ना वो आपको बहुत खुश रख रही हैं, ठीक है, आप बिल्कुल आप उनसे मुतमिन हैं, लेकिन अचानक आपको प्यार हो जाता है, ठीक है, तो आप दूसरी शादी करेंगे या पहली पे ही मुतमिन रहेंगे? मैं करूंगा, दूसरी क्यों नहीं करूंगा, बल्कि 4 करूंगा। 4 करेंगे? 4 करूंगा। पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक आपको पहली बीवी से परमिशन लेना ज़रूरी है, अकॉर्डिंग इस्लाम तो ज़रूरी नहीं है। आप क्या करेंगे, रिस्क लेंगे? नहीं, रिस्क क्यों लेना, जारी बात है, बंदा कंप्रोमाइज के साथ ही चलता है। कंप्रोमाइज के साथ Compromise चलता के है। साथ। मतलब इजाज़त मिलेगी तो करेंगे, अदरवाइज नहीं। इजाजत मिल जाएगी, ना मिलने वाली कौन सी बात है। अच्छा, आप समझते हैं कि आप इतने कॉम्पिटेंट हैं कि मिल जाएगी? माशाल्लाह। मैम, सपोज करें कि आपके हस्बैंड आपके तमाम अखराजात पूरे कर रहे हैं, इस्लामी नुक्ता नज़र से वो आपका ख्याल भी रख रहे हैं, लेकिन वो समझते हैं कि माशरे में औरतों की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो चले मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, आप हंसी खुशी इजाज़त देंगी या रुकावट बनेगी? प्यारी समझ गई, मैं तो कभी भी इजाजत नहीं दूंगी इस बात। कभी भी इजाज़त नहीं देंगी? अच्छा, एक रीज़न बता दें इजाज़त ना देने की। रीजन मैं नहीं बता सकती। बहुत आप मुस्कुरा रही हैं, लेकिन रीज़न बता दें। रीजन नहीं, लेकिन मैं नहीं इजाजत दूंगी कभी। इजाज़त आप नहीं देंगे। सपोज करें बहुत अजर अजीम है, जन्नत में आपको एक महल मिलेगा कि अगर आपका हस्बैंड किसी यतीम बच्चों को सहारा देने की खातिर अगर वो कर लेता है कि किसी विडो से शादी करना चाहता है, तो आप इजाज़त देंगी?
या दुनिया पे कंप्रोमाइज करना, अपने आखिरत में कोई हिस्सा नहीं डालना? पता नहीं। ये दुनिया का लालच नहीं होना नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आपने इजाजत नहीं देनी। नहीं, मैं तो कभी भी नहीं दूंगी। बिल्कुल ठीक है। आप जी? मैं तो ये कहूँगी इस्लाम में बेशक है, पर अपनी पहली बीवी से पूछ के करना चाहिए अगर वो परमिशन दे, लेकिन मैं अपना पर्सपेक्टिव दूँ तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी। बिल्कुल नहीं देंगे। सपोज करें, अल्लाह ना करे कोई ऐसे हालात क्रिएट हो जाते हैं, तो फिर क्या आप पेशेंट का मुजाहरा करेंगी, सब्र करेंगी, या फिर अलहदगी की तरफ जाएंगी? नहीं, सब्र करना बेहतर है क्योंकि अल्लाह ताला ने सब्र का फल लिखा है। तो मेरा ख्याल है कि सब्र ही करना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन आपको वो चीज़ मिल जाती है जिसके लिए आप सब्र करते हैं, आप जबर करते हैं। तो बिल्कुल ठीक है। आपका क्या ठीक है जी? सब्र करना ज़्यादा सब्र बेहतर करना है। चाहिए। चले, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नहीं, मैं कभी भी इजाज़त नहीं दूंगी इस सिलसिले में। तो आप बिल्कुल हाँ, इजाजत नहीं बिल्कुल भी देंगे? नहीं। किसी सूरत इजाजत किसी नहीं? सूरत भी नहीं। बिल्कुल ठीक है। कोई लालच वो दें आपको? बेशक कोई भी लालच हो, लेकिन इजाज़त कभी भी नहीं मिलेगी। बिल्कुल ठीक है। तो अगर वो चोरी कर लें तो करनी तो नहीं फिर सब्र करेंगे या क्या करेंगी? रिएक्ट करूंगी। रिएक्ट करेंगी। बिल्कुल ठीक है। मैम आप? मैं तो उन्हें कभी भी इजाजत नहीं दूंगी। ऐसी हरकत करेंगे तो उनकी टांगे तोड़ दूंगी। टांगे तोड़ देंगी आप? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी इजाजत नहीं दूंगी। आप भी कुछ तोड़ेंगी या बस वैसे इजाजत नहीं देंगी? मैं उन्हें पूरा ही तोड़ दूंगी। पूरा ही तोड़ देंगी। अच्छा, कोई एक रीजन बता दे इजाजत ना देने की। देखिए, औरत जो है वो अपने साथ किसी को शेयर नहीं कर सकती, तो सेम इन द केस विद मी कि मैं भी किसी को शेयर नहीं कर सकती साथ। आप नहीं समझती कि जन्नत में भी आपका एक महल हो कि किसी यतीम के बच्चों को सहारा मिल जाए? नहीं, इस लिहाज से नहीं। इस लिहाज से नहीं, मतलब एक ही महल में आप गुजारा करना चाहती हैं। मैम आप? इस दौर में अपने बच्चों का ही सहारा बनना बहुत वो है। मैं आखिरत की बात कर रहा हूँ ना, दुनिया में तो सारा नहीं आपने एंजॉय कर लेना। आखिरत में भी अपने अपना हिस्सा डालेंगी कि नहीं? नहीं, कोई मैं हिस्सा नहीं डालेंगी। आप मैम? नहीं दुनिया ही रखनी है आपने भी? नहीं। चले, बहुत शुक्रिया। वो तो ना डिस्कशन होगा उसके साथ, मिसेस के साथ, कि क्या सीन है आपको। अगर वो इजाजत दें तो आप कर लेंगे? बिल्कुल ठीक है। सर आप? सर मैंने तो 3 शादी करने। तीन करनी तीन है करने, आपने? चाहे अगर वो लॉयल हो चाहे ना लॉयल हो, मैंने 3 करने। बिल्कुल ठीक। रुकावट बन रुकावट बनेगी? कोई एक रीजन रुकावट बनने की? किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। शेयर नहीं कर सकती? नहीं तो अगर वो किसी यतीम बच्चों की माँ को सहारा देना चाहता हो, विडोज को, तो फिर नहीं, फिर भी नहीं। चले, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नहीं दूंगी, कोई भी दूसरी औरत बर्दाश्त नहीं करता यार। मैं बीइंग ए मुस्लिम वुमेन तो इजाजत देनी चाहिए आपको। नहीं, मैं तो नहीं दूंगी। आप नहीं देंगी? कोई एक रीजन बता दें ना देने की। फिर आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलती ना इतनी ज्यादा, फिर डिवाइड हो जाती इम्पोर्टेंस दोनों जगह। बिल्कुल ठीक है। आप समझते हैं कि वो बैलेंस नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हाँ, चले, थैंक यू वेरी मच। ये एक भी रहना चाहिए, क्योंकि जब एक आपको प्यार दे रही है, सब चीज़ आपको मतलब दे रही है, वो अपना टाइम दे रही है, मतलब कुछ ऐसी कोई नेगेटिव हरकत कर ही नहीं रही कि आपको, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो मैं एक के साथ मतलब। मेरा ख्याल है कि एक शादी पे नहीं रहना चाहिए। मर्द जो है ना, पहली बात तो ये कि अगर वो एक से ज़्यादा शादियां करेगा तो उसको जो है ना, वो एक मैथमेटिशियन बनेगा। उसको पता होगा कि तकसीम कैसे करना, चीज़ों को पैरेलल लेके कैसे चलना है। तो अगर वो अपनी लाइफ के अंदर एक बैलेंस चाहता है और एक कंप्लीट ज़िंदगी चाहता है, तो मेरे ख्याल में एक जो है शादी उसको डिस्करेज करना चाहिए। मेल को कम अज़ कम अलाउ करना चाहिए। एक मेल जो फीमेल है ना, वो सारा साल एक मेल को झील भी नहीं सकती। तो जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, अब देखिए आप, हम एग्जांपल देते हैं ताजमहल की। तो जो मुमताज़ थी वो उसकी पहली वाइफ नहीं थी जिसके लिए उसने ताजमहल बना दिया था, तो वो उसकी 5वीं या 6ठी बीवी थी। बिल्कुल ठीक है। तो इस मोहब्बत को महदूद करना, और ये जो कंसेप्ट है ना कि मोहब्बत मैं तकसीम नहीं करूंगी, मेरा हस्बैंड तकसीम हो जाएगा, भाई मोहब्बत कभी डिवाइड करने से कम मल्टीपल होती है। मल्टीपल होती है। जितनी मोहब्बत बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा कम हो, इतनी ज्यादा बढ़ेगी। बिल्कुल। आप शादीशुदा या नहीं? नहीं, अभी मैं स्टिल जो है वो इन सर्च ऑफ ट्रू लव, सर्च ऑफ ट्रू लव। बिल्कुल ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच। ये पब्लिक का ओपिनियन था। स्टूडेंट्स ज़्यादातर ये समझते हैं, फीमेल्स की अगर हम बात करें तो वो ये समझती हैं कि हम किसी सूरत में दूसरी शादी की इजाज़त नहीं देंगी। लेकिन जो जेंट्स हजरात हैं वो ये समझते हैं कि अगर मौका मिले तो हम उसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।